Hey everyone, welcome to our YouTube channel. So today we discuss the botany and zoology section of HP TAT 2023. So let's start with the first question. Fats are completely digested in जो फैट्स होते हैं पूरी तरह से कहाँ पे डाइजेस्टेड होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड होते हैं. ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो इनमें से कौन सा जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है. तो जाइलम जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है और जो पैरेन्काइमा है और कॉलनकाइमा ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज है. शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज. तो कौन सी शुगर जो है डीएनए में प्रेजेंट होती है. डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है. तो जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे इनकरेक्ट है. इसका फॉर्मूला होता है C5H10O4. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सपोर्टिंग रूट्स दैट अराइज फ्रॉम लोअर नोड ऑफ मेज आर. यानी कि मेज जो होती है मक्की जो होती है उसमें सपोर्टिंग रूट्स होती हैं उसके लोअर नोड पे. इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. इस तरह की रूट्स जो है उसके लोअर नोड पे निकली होती हैं मक्की में. तो उन रूट्स को क्या कहा जाता है. उन रूट्स को कहा जाता है स्टिल्ट रूट्स. ऑप्शन सी राइट आंसर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर. तो किसानों का मित्र किसे कहा जाता है. किसानों का मित्र कहा जाता है अर्थवॉर्म को, क्योंकि वो सॉइल को जो है पोरस बनाता है. फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन. तो जो प्रकाश संश्लेषण है वो सर्वाधिक किस में होता है. रेड लाइट की प्रेजेंस में. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Tiny pores present on the surface of the leaves through which carbon dioxide is taken from air are called as. यानी कि जो लीव्स होते हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं. उनके थ्रू क्या होता है गैशियस एक्सचेंज होता है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें एंटर करती है. ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है. उसको कहा जाता है स्टोमेटा. ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो. लाइफ स्पैन ऑफ बनियन ट्री इज. तो बनियन ट्री का लाइफ स्पैन कितना होता है. तो इसका लाइफ स्पैन होता है 200 ईयर्स. 200 से लेके 500 ईयर्स तक जो है इसका लाइफ स्पैन जो है होता है. ठीक है, और जो सबसे ओल्डेस्ट बनियन ट्री जो है वो बोटेनिकल गार्डन कोलकाता में है. 250 ईयर्स तक उसकी जो है एज है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स. तो प्रोकैरियोट्स में क्या प्रेजेंट होता है 70 एस का राइबोसोम. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा. न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स. तो प्रोकैरियोट्स में सबसे जो कॉमन मेथड रहता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा आपका बाइनरी फ्यूजन. ऑप्शन ए. सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ. तो बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन एंड लिपिड्स की बनी होती है. रूट नोड्यूल्स अक्कर इन द प्लांट ऑफ फैमिली. जो रूट नोड्यूल्स हैं कौन से प्लांट की फैमिली में होते हैं. तो ये होते हैं फैबिएसी फैमिली में और लेगुमिनेसी में भी होते हैं. दोनों करेक्ट आंसर रहेंगे इसके, क्योंकि लेगुमिनेसी जो ऐसी की सब फैमिली है. ठीक है. हीरोइन ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट ऑफ फैमिली. जो हीरोइन ड्रग है वो कौन से प्लांट की फैमिली से जो है ली जाती है. तो ये ऑब्टेन की जाती है पोपी फैमिली से, जिसको हम पेपरबरेसी भी बोलते हैं. ऑप्शन बी. सेकेंडरी ग्रोथ नॉर्मली टेक्स प्लेस इन. जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो किस में होती है. मोनोकॉट में तो ये एब्सेंट होती है क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं पाया जाता है. तो ये होती है डाइकॉट में, जिम्नोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स में. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. तो स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है. टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाइडाथोड्स ओपन ड्यूरिंग. तो जो हाइडाथोड्स होते हैं वो कब ओपन होते हैं. हाइडाथोड्स बेसिकली छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि लीफ में प्रेजेंट होते हैं, जो हेल्प करते हैं गटेशन में. और गटेशन क्या होता है. लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स. तो ये हाइडाथोड्स जो है हमेशा ओपन रहते हैं. ठीक है, ऑलवेज ओपन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज C4 प्लांट्स. तो C4 प्लांट्स क्या होते हैं. यानी कि उसमें क्या होता है कि C4 प्लांट्स में एक स्पेशल टाइप का जो है लीफ एनाटमी रहता है जिसको हम करांस एनाटमी भी बोलते हैं. तो ये जो आपके सामने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं तो इनमें से कौन सा एग्जांपल जो है C4 प्लांट्स का है. तो इसका जो एग्जांपल रहता है वो रहता है शुगर केन. थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंट ऑफ सैप टेक्स प्लेस. तो एसेंट ऑफ सैप क्या होता है. एसेंट ऑफ सैप जिसमें क्या होता है अपवर्ड मूवमेंट होता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट होती है, वाटर की मूवमेंट होती है. तो ये कौन करता है. ये करता है जाइलम. व्हेन सेल इज फुली टर्जिड देन इट्स. जब एक सेल फुली टर्जिड होगा तो उसका डीपीडी क्या होता है 0 होता है. डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट.
इफ़ अ सेल लैक सेल वॉल इट विल बर्स्ट इफ़ इट इज़ प्लेस्ड इन, एक सेल है उसकी सेल वॉल नहीं है तो उसको कौन से सोल्यूशन में डालेंगे जिससे वो बर्स्ट करेगा, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालने से सेल जो है बर्स्ट करता है। बेसल सेल ऑफ यूलोथ्रिक्स इज, तो यूलोथ्रिक्स क्या है, एक एल्गी है और यहाँ पे पूछा गया उसके बेसल सेल को क्या बोला जाता है, तो उसके बेसल सेल को जो है होल्ड फास्ट बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन फंगल डिजीज, तो इनमें से फंगल डिजीज कौन सी है, रिंग वॉर्म, ठीक है, रिंग वॉर्म एक कॉमन फंगल डिजीज है, बाकी कोलरा, प्लेग, टाइफाइड ये सब जो है बैक्टीरियल डिजीजेज है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर, तो जो कीट बख्शी पौधे होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और इंसेक्ट्स को भी खाते हैं, तो डी इसका राइट आंसर होगा। आरक्यू फॉर प्रोटीन इज, तो आरक्यू जो होता है रेस्पिरेटरी कोशेंट प्रोटीन्स का 0.9% होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज डिफेंसिव ऑर्गन इन सम प्रोटोजोन्स, डिफेंसिव ऑर्गन की तरह कौन एक्ट करता है, ट्राइकोसिस्ट जो सिलिएट्स में प्रेजेंट होता है, डाइनोफ्लैजिलेट्स में प्रेजेंट होता है। द एम्ब्रियो एट 16 सेल स्टेज इज कॉल्ड एज, तो 16 सेल स्टेज जो होती है एम्ब्रियो की उसको हम मोरूला बोलते हैं जो मलबरी शेप का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल, तो टेरर ऑफ बंगाल किसे बोला जाता है, वाटर हाइसेंथ को, क्योंकि ये जो है फिशेस की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को भी इनहिबिट करता है, इसलिए इसको जो है टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है, इशोरनिया भी बोलते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ साइकिल, मतलब पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग होती है, तो वो होती है बैम्बू में। बायो इंडिकेटर फॉर एयर पोल्यूशन इज, तो बायो इंडिकेटर जो है वो लाइकन होता है, पोल्यूटेड एरियाज में जो है लाइकन ग्रो नहीं करता। मालपिजियन ट्यूब्यूल आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ, कॉकरोच का मालपिजियन ट्यूब्यूल जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। द एनिमल विच एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ एमोनिया, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एमोनिया कौन एक्सक्रीट करता है, एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है, 20 का राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स एक्यूमुलेटेड इन आर लेग्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज एंड रिजल्ट इन क्रैम्प्स, जब भी हम हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारी लेग्स में जो है लैक्टिक एसिड जो है एक्यूमुलेटेड हो जाता है जिसके कारण जो है क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मार्क द ओड वन इन द गिवन सीरीज, तो टैक्सॉन जो है इसमें ओड वन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस जो है कौन सी नहीं है, ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, कौन सी कंट्री की जो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच है, तो ब्राज़ील की जो बायोडाइवर्सिटी है काफ़ी रिच है, उसमें वाइड वेराइटी ऑफ स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स पार्ट इन एक्रोजोम सिंथेसिस, तो एक्रोजोम जो है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है स्पर्म में, ठीक है, उसकी सिंथेसिस जो है गोल्जी बॉडी करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। राइबोसोम्स इज सेंटर ऑफ विच प्रोसेस, तो राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस का सेंटर है। लाइजोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स बिकॉज दे कंटेन, लाइजोसोम को जो है सुसाइडल बैग बोला जाता है क्योंकि ये कंटेन करते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कलर ऑफ क्रोमोप्लास्ट कैन बी, तो क्रोमोप्लास्ट का कलर जो है रेड भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है। क्रोमोप्लास्ट जो है कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग सेंटर फॉर सेल इज, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आया है, न्यूक्लियस इसका आंसर होगा। प्लास्टिड से डेवलप फ्रॉम, तो प्लास्टिड जो है प्रोप्लास्टिड से डेवलप होते हैं। डबल हेलिकल मॉडल एज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल वाज गिवन बाय, तो ये दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट जो है मिथियोनिन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक अमाइनो एसिड है। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या है, सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई कौन सी है, तो एमाइनो एसिड जो है सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन सेल साइकिल, तो सेल साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले G1 फेज आता है, फिर सिंथेसिस फेज आता है, उसके बाद G2, उसके बाद M फेज आता है, तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। हेटेरोसिस्ट आर स्पेशलाइज सेल इन ब्लू ग्रीन एल्गी नोस्टॉक आर कंसर्न्ड विद, हेटेरोसिस्ट जो है एक स्पेशलाइज सेल होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। अ सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस सीड डोरमेंसी इज, तो कौन सा सब्सटेंस जो है सीड डोरमेंसी को इंड्यूस करता है, तो ABA एब्सिसिक एसिड।
विच ऑफ द फॉलोइंग शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। तो बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है, एक तरह का प्रकाश उत्सर्जन होता है। ये एक नेचुरल फिनोमिनन है जिसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म जो है लाइट को एमिट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल इसमें जो है स्टार फिश आएगा, जैसे आपने भी अपने घरों में जुगनू का एग्जाम्पल देखा होगा, उसमें भी रात को जो है लाइट जो है जग रही होती है, तो वो भी एक तरह का बायोल्यूमिनेसेंस का ही एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर जो होगा टीनोफोरा। ठीक है, टीनोफोरा फाइलम के अंडर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है वो सॉल्टी एरियाज में ज़्यादा होता है। कहाँ पे, हेलोफाइट्स में, सॉल्टी एरियाज में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। सिग्मोइड क्लोन इज पार्ट ऑफ, तो सिग्मोइड क्लोन जो है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो ए आंसर जो है इसका राइट होगा। विच ऑर्गेनेली कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है लाइजोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। विच इज़ द मेन साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस इन द सेल। लिपिड की सिंथेसिस जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, SER में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एनर्जी रिलीज्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग ग्लूकोज इन एरोबिक रिस्पिरेशन इज, तो इसका डी आंसर जो है राइट होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल रिस्पिरेशन अकर्स विदाउट रिस्पिरेटरी ऑर्गन। इनमें से कौन सा जीव है जिसमें श्वसन जो है बिना श्वसन अंग के होता है, तो वो है अर्थवॉर्म। ओपनिंग ऑफ हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट इनटू ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय स्पिंचर ऑफ ओडी। मलैकोफिली मीन्स ये एक तरह की पॉलिनेशन होती है जो कि स्नेल के थ्रू होती है। ठीक है। फंक्शन ऑफ टेपिटम इज, तो टेपिटम का फंक्शन जो है न्यूट्रिटिव होता है। ये क्या करता है, पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई जो है मेल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करती है तो ट्रिप्लोइड बनता है। ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बॉटनी और जूलॉजी के। तो ये क्वेश्चन जो है HP टेट के लिए बेनिफिशियल तो है ही, साथ साथ TGT और PGT के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी हिमाचल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन जो है बायो के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।